हेलो दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि इंटर के बाद कौन सा कोर्स किया जाए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कोर्सेज सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन कोई भी कोर्स करने से पहले आपका क्यों स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। इंटरमीडिएट में अगर आपने साइंस साइड बायोलॉजी से परीक्षा पास की है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मेडिकल फील्ड में भी कई सारे कोर्सेज हैं जिनका अलग अलग अपना अपना महत्व है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, फार्मेसी, ओटी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन जैसे कोर्सेज मिडिल क्लास लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इमरजेंसी टेक्नीशियन और आईसीयू टेक्नीशियन जैसे कोर्सेज करके भी आप अपना बेहतरीन मेडिकल करियर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इतने सारे कोर्सेज में से कौन सा कोर्स चूज करें और क्यों चूज करें और क्या लाभ मिलेगा। आपकी करंट सिचुएशन और इंटरेस्ट को देखते हुए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। नंबर 1 बीएससी नर्सिंग, नंबर 2 जीएनएम, नंबर 3 बी फार्मा, 4 डी फार्मा, नंबर 5 डीएमएलटी, नंबर 6 डीएमएलटी, नंबर 7 ओटी टेक्नीशियन, नंबर 8 इमरजेंसी टेक्नीशियन, नंबर 9 आईसीयू टेक्नीशियन। ये सभी कोर्सेज को लेकर हमारा मेन फोकस फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर होना चाहिए, क्योंकि 99% ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा ही काम आता है। इस बारे में खान सर के कुछ वर्ड इस तरह से हैं। ये जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, आपको सबसे ज्यादा छुपाया ये जाता है कि फाइनेंस जरूरी है। जरूरी क्या है? फाइनेंस। देखो, पैसा अगर नहीं आएगा ना, मेंटेलिटी में डिफरेंस आने लग जाएगा। फाइनेंशियल स्थिति देख, अब तुम देखना, तुम जनरल डिब्बा में बैठ के देखो, वहां लोगों की बात करने का टॉपिक मुद्दे अलग होंगे। तुम वही उठ के उसी ट्रेन के एसी डिब्बे में जाके देखो, वहां लोगों की बात करने का तरीका, स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल सब कुछ अलग हो जाएगा। एकदम कंप्लीट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। फ्लाइट में चल जाओ और ज्यादा रहेगा, उसमें चल जाओ, उसमें भी बिजनेस क्लास में, कोई दिक्कत, सब अलग हो जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1 बीएससी नर्सिंग। ये एक 4 इयर्स का कोर्स है जिसको करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रिपरेशन के दौरान किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 18,000 सैलरी से स्टार्टिंग हो जाएगी। ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस्ड की सैलरी बढ़ती रहती है। जो आप जितना एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। नंबर 3 बी फार्मा एंड डी फार्मा। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। बैचलर का सिर्फ बेनिफिट इतना होता है कि आप उससे आगे एम फार्मा कर सकते हैं, और अगर आप जॉब के पर्पज़ से फार्मेसी कर रहे हैं तो आप बी फार्मा आपके लिए बेहतर है। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए अपना मेडिकल स्टोर डालने के लिए फार्मेसी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डी फार्मा ही करें। डी फार्मे में आप 2 साल अपने और एक्स्ट्रा बर्बाद मत कीजिए। नंबर 4 डीएमएलटी एंड डीएमएलटी। ये एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स है जिसको करके आप पैथोलॉजी लैब डाल सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए बीएमएलटी बेटर रहेगा, वरना अगर आपको लैब डालना है, पैथोलॉजी लैब डालना है ग्रामीण क्षेत्र पे या कहीं भी, तो आप डीएमएलटी करके भी लैब डाल सकते हैं, जिसका 1 साल में 5 महीने इसका सीजन सैंपल कलेक्शन का बहुत सा चलता है। आप खुद ही देखते होंगे, आपके घर में भी या कहीं पे भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो 2 बार मेडिसिन देके सीधे बोलता है आप प्लीज़ टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट करवाता है, आपका कई सारे पैसे ले जाता है लैब टेक्नीशियन। अगर आप लैब डालते हैं तो इसका जो भी इन्वेस्टमेंट खर्चा आएगा वो आप 5 महीने, 1 सीज़न अगर आपको मिल गया तो आप उसी सीज़न में इसका पैसा निकाल सकते हैं। ये हुए जो आम तौर पे फेमस मेडिकल कोर्सेज हैं। अब आते हैं जो रेयरली बेस पे मेडिकल कोर्सेज किए जाते हैं। नंबर 5 ओटी टेक्नीशियन कोर्स। इसकी डिमांड तो कम है बट ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। ओटी टेक्नीशियन कोर्स बेस्ट करियर और बहुत सारा पैसा बनाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ओटी टेक्नीशियन की भी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 से स्टार्टिंग हो ही जाती है, जो कि प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में और छोटे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो 10 से 12,000 सैलरी पर मंथ आपको वहाँ भी मिल जाएगी, और प्लस इंसेंटिव्स मिलते हैं, हर केस का पैसा भी मिलता है आपको। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपने 3 से 4 साल किसी अच्छे हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन के रोल पे काम कर लिया तो आप किसी सर्जन की हेल्प से या उसके पार्टनरशिप में अपना बेस्ट हॉस्पिटल भी डाल सकते हैं, जो आपको
इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा है मेरे पास कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। नंबर 6, इमरजेंसी टेक्नीशियन एंड आईसीयू टेक्नीशियन, जो एज ए नर्सिंग काम करना चाहते हैं बट उनके पास 3 से 4 साल का बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स करने के लिए पैसा और टाइम का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उन बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आईसीयू टेक्नीशियन या इमरजेंसी टेक्नीशियन कोर्स करके किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, जॉब भी उनको मिल जाएगी जिसकी सैलरी लगभग सेम ही रहती है नर्सिंग के। जिन बच्चों के पास ये दिए हुए कोर्सेज करने का भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है और वे मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई भी महंगा कोर्स आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीएससी में एडमिशन लेकर किसी भी मेडिकल संस्था में काम पे लग जाइए, चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो या मेडिकल स्टोर हो या कोई हॉस्पिटल्स हो जो आपकी पहुंच के अंदर आता हो, क्योंकि आप जब जिस चीज़ में घुस जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती को खोलने में कारगर साबित होंगे। याद रखना दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आफ्टर 12th ईजी हॉस्पिटल्स जॉब्स इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों कमेंट में बस जय हिंद ज़रूर लिख देना। अगर 10 जय हिंद के कमेंट मेरी इस वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं आफ्टर 12th ईजी हॉस्पिटल जॉब्स के बारे में एक अच्छा सा वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।